दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और अपन बात करते हैं ब्लैक स्वान इवेंट की। व्हाट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट? कंटेक्स्ट क्या है? ए स्टडी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्पोकन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल आउटफ्लो टू द टन्स ऑफ 100 बिलियंस फ्रॉम इंडिया इन केस ऑफ ए मेजर ग्लोबल रिस्क सिनेरियो और ए ब्लैक स्वान इवेंट। मतलब क्या है? व्हाट इज ब्लैक स्वान इवेंट? अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ब्लैक स्वान इज ए रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट दैट कम्स ए सरप्राइज हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। मतलब एक ऐसी चीज जिसका हमारी सोसाइटी में एक क्या होता है, ऐसा इफेक्ट पड़ता है जो कि हमारे प्रिडिक्शन से अलग होता है। अनप्रिडिक्टेड इवेंट होता है जिसके बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। आइए अपन डिटेल्ड बात करते हैं कि ये क्या है। देखिए क्या है ब्लैक स्वान इवेंट। तो जो अपन ने वहां इंग्लिश में लिखा था उसको हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में एक प्रमुख वैश्विक जोखिम परिदृश्य ब्लैक स्वान घटना के मामले में भारत से 100 अरब डॉलर की पूंजी के आउटफ्लो की संभावना है। मतलब बाहर से जितने भी लोगों ने भारत में इन्वेस्ट किया है, लगभग आप मानिए कि 7,80,000 करोड़ रुपए भारत से बाहर जा सकते हैं। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है कि ये क्या है ब्लैक स्वान इवेंट। अपन बात करते हैं तो ए ब्लैक स्वान फिनोमिना और ब्लैक स्वान इज ए रेयर अनप्रेडिक्टेड इवेंट दैट कम्स अ सरप्राइज। इट हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी और द वर्ल्ड। एक काला हंस परिघटना या ब्लैक स्वान जो अपना इवेंट है, ये अप्रत्याशित घटना होती है। मतलब जो हम प्रिडिक्ट नहीं करते, जिससे आश्चर्य के रूप में आती है और समाज या दुनिया पर महत्वपूर्ण इंपैक्ट डालती है। मतलब हमारी सोसाइटी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालेगी और ग्लोबली भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। अगली बात क्या है? इस घटना में 3 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। ये अत्यंत दुर्लभ होती हैं, नियमित अपेक्षाओं के दायरे से बाहर होती हैं, घटना होने के बाद उसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, और जब उस घटना के स्पष्टीकरण सामने आते हैं तो लगने लगता है कि उसके संकेत पहले से मौजूद थे। मतलब क्या है? दिस इवेंट है 3 डिस्टिंक्टिव फीचर। मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। दे आर द एक्सट्रीमली रेयर, मतलब बहुत रेयर होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं। आउटसाइड द स्कोप ऑफ रूटीन एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारे जो लगातार की उम्मीदें रहती हैं उससे अलग रहते हैं। दे हैव ए सीरियस इंपैक्ट आफ्टर द इवेंट हैज ऑकर्ड, मतलब इसका जो प्रभाव होता है हमारे समाज में इसके इवेंट के होने के बाद बहुत गंभीर होते हैं। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है? एक्सपेक्टेशन इमर्ज फॉर द इवेंट इज appear that its sign were already there। मतलब क्या है? जब ये इवेंट हो जाता है तो हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इसके संकेत मौजूद थे पर हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। ऐसा कहलाता है ब्लैक स्वान इवेंट। क्लियर? अगली बात करते हैं। तो आइए अपन ये बात करते हैं कि ब्लैक स्वान जो शब्द है वो कहां से आया। तो देखिए यूरोपीय लोगों का मानना था कि सभी हंस जो होते हैं वो व्हाइट ही होते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर क्या हुआ, एक डच खोजकर्ता थे जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार काला हंस देखे और इसे ही हम ब्लैक स्वान कहते हैं। मतलब ऐसी घटना जो अनप्रिडिक्टेड हो। क्लियर हो गई बात? अगली बात, पहली बात तो ये है कि टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए आप और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें एमपीपीएससी के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। एमपी की पूरी क्लासेस अवेलेबल है, प्री प्लस मेंस की और हिंदी की मेंस की क्लासेस अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मेंस के लिए, रेगुलर आंसर राइटिंग क्लास के साथ, बहुत नॉमिनल प्राइस में। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते, अगली बात क्या है? ब्लैक स्वान सिद्धांत, ब्लैक स्वान थ्योरी 2001 में लेखकों और निवेशक नसीम निकोलस ताल्वे द्वारा सामने रखा गया और बाद में इसकी 2007 की पुस्तक द ब्लैक स्वान द इंपैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल में लोकप्रिय हुआ। मतलब क्या है? द ब्लैक स्वान थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड इन 2001 बाय ऑथर एंड इन्वेस्टर नसीम निकोलस ताल्वे। क्लियर हो गई बात? एंड द लेटर पॉपुलराइज्ड in his 2007 book The Black Swan The Impact of Highly Improbable। ध्यान रखिएगा इनकी बुक क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम भी है। ये कंसेप्ट किसने दिया ये भी हमको पता होना चाहिए। नसीम निकोलस ने ये कंसेप्ट दिया। और बात क्या करते हैं? द संडे टाइम्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उनके काम को 12 सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बताया है। मतलब क्या है? द संडे टाइम्स हैव नेम्ड हिज वर्क एज ऑन द 12 मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बुक सिंस वर्ल्ड वॉर 2। मतलब क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इनकी बुक थी द ब्लैक स्वान द इंपैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल, ये जो बुक थी इसको 12 इवेंट अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखें तो 12 बुक्स में से एक जिनका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव
रहा है। अगली बात करते हैं, 2008 के वैश्विक वित्तीय घटना को ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है। इस तरह कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कोविड-19 भी ब्लैक स्वान इवेंट था। मतलब क्या है, अगर अपन हाई डिप्रेशन की बात करें 2008 में जो यूएस में आया था, उसका इंपैक्ट इंडिया में भी देखा गया था। सत्यम जैसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज डूब गई थी। तो वो समय कौन सा था, हमारे यहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस का था, हमारे यहाँ जो समय था वो डिप्रेशन का समय था, और उसको भी हमने ब्लैक स्वान इवेंट कहा था। और बहुत सारे जो नए हमारे क्या है, ध्यान रखिएगा, the 2008 global financial crisis is called at the black swan event. Similarly, some experts or use that COVID-19 is also a black swan event. मतलब क्या है, जो हमारे some experts हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि जो COVID-19 है वो भी ब्लैक स्वान इवेंट की तरह है, मतलब जिसके बारे में हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं इसके इंपैक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला है बड़े स्तर में विनाशकारी नुकसान। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डैमेज होगा लार्ज स्केल में। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, अर्थव्यवस्था और निवेश बाजार पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट। क्लियर हो गई बात। अर्थव्यवस्था में हमारे जो इंपैक्ट होगा और इन्वेस्टमेंट में जो इंपैक्ट होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगली बात क्या है, मुद्रा का पतन, करेंसीज कोलैप्स कर जाएंगी। ऐसा इंडियन करेंसी के साथ हम देखने को मिल रहा है हमारे साथ। क्लियर हो गई बात। यदि कोई सुरक्षा का दावा कर रहा है तो ये सब ब्लैक स्वान के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। मतलब इफ समवन इज क्लेमिंग प्रोटेक्शन, ऑल दीज कैन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ब्लैक स्वान। मतलब क्या है, अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस में सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ब्लैक स्वान इफेक्ट्स को और क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, ब्लैक स्वान की घटना कहां कब कब हुई है, ये अपन बात करते हैं। तो राइज ऑफ द इंटरनेट भी एक ब्लैक स्वान की घटना मानी जाती है। पर्सनल कंप्यूटर का आना भी ब्लैक स्वान इवेंट बोला जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या माना गया था, कुछ दिनों का विराम माना गया था, कुछ दिनों के लिए रेस्ट माना गया था, पर यह माना गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा अनप्रिडिक्टेड था, इसलिए उसको भी हमने क्या माना है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक स्वान इवेंट। अगला है, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इज ऑल्सो ए ब्लैक स्वान इवेंट। और 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले, ध्यान रखिएगा, द टेररिस्ट अटैक ऑफ सितंबर 11 सितंबर 2001, इसको भी ब्लैक स्वान इवेंट, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर पा रहे हो, ये सारे इवेंट जो होते हैं ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं। इस बार जो आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है कि हमारे यहाँ आउटफ्लो होगा मनी का, वो भी एक तरीके का ब्लैक स्वान इवेंट है, और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्लैक स्वान इवेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिकल क्राइसिस इन इंडिया या आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया। ये ध्यान रखना है आपको, भारत के अंदर से धन के बहिर्गमन से है, मतलब जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है लोगों ने वो अब आउटफ्लो के बाहर जाएगा, विदेशों में जाएगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है ब्लैक स्वान इवेंट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, मेंस के अंदर आ सकता है ब्लैक स्वान इवेंट, तो भैया आरबीआई से रिलेट करके आपको लिखना है, प्री के अंदर भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा वीडियो लेके आया हूं। आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना है तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आज के लेक्चर की फ्री में मिल जाएगी। बाकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या एमपी की क्लासेस ज्वाइन करते हैं या हिंदी की क्लासेस चल रही हैं मेंस की वो ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।